अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बाटा है। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैंने ये कार्डानो का एक एप्लीकेशन है ड्यूडलस मेननेट। यहाँ पे मैंने कार्डानो को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टेक कर दिया। ये कार्डानो का अपना एप्लीकेशन है। अगर आपने कार्डानो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप इनके इस एप्लीकेशन को, मैं तो वैसे मैकबुक पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, इनका विंडोज़ वर्जन भी है। आप उस पर अपने कार्डानो को लेके आए, आडा को लेके आए और उसके बाद उसको स्टेक कर दें। इस वक्त अगर अब मेरे कार्डानो का बैलेंस देखें तो वो है 7,000 ऑलमोस्ट 42, यानी 7,042 आडा मेरे पास पड़े हुए हैं। और इनकी अगर डॉलर में वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन $19,700 है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने 7,000 जो कार्डानो है ये बाय कितने पे किया। मैंने जो इस वक्त वैल्यू 19,700 है, मेरी गुड लक समझे या मेरी स्ट्रेटजी समझे, मैंने ये $500 से लेके तकरीबन $700 में ये बाय किए। और जब मैंने बाय किया था उस वक्त कार्डानो का रेट था 0.15 से लेके 0.18 के दरमियान एग्जैक्टली वो। अब वो सारी मैं जाके बाइनांस से मैंने बाय किया था। अब मैं उस सारी हिस्ट्री जाके आपको नहीं दिखा सकता या दिखाना शायद मुश्किल भी हो। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मैं क्या होप लगा के बैठा हूँ, जैसे मैं होप लगा के बैठा हूँ इसी तरह आप में से बेशुमार कार्डानो होल्डर होप लगा के बैठे हैं कि ये $5 और $10 को टच करेगा। अगर ये $10 को टच करेगा तो ये 7,000, साथ साथ ये मेरी कंपाउंडिंग भी हो रही है क्योंकि यहाँ से स्टेकिंग से मुझे बेनिफिट जो मिल रहा है वो मज़ीद इसमें स्टेक होता जा रहा है और मज़ीद उससे यानी यूँ समझ लें कि मेरे कार्डानो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये मैंने पिछले माह की 18 तारीख को मैंने बाइनांस से कार्डानो मूव कर लिए यहाँ पे। आप सबको मैं कहता हूँ अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो आपने अपने फंड्स को किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखना, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर खुदा ना खासा कोई भी मसला होता है, जैसे कि आजकल आपको पता है बाइनांस का मसला हो रहा है, अगर बाइनांस के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रखने हैं वो एक्सचेंजेस पे नहीं रखने, अपने पर्सनल वॉलेट में रखने हैं। तो ये मैंने 18 जुलाई को मैंने 7,023 कार्डानो, अगर आप यहाँ नज़र आ रहा है, आडा मैंने बाइनांस से यहाँ मंगवाए थे। उसके बाद मैंने इसको स्टेक कर दिया। जैसे ही मैंने स्टेक किया तो 7,023 से एक माह के अंदर या एक माह से ज़्यादा अरसा मुझे 20-30 जो है कार्डानो फ्री में मिले हैं और ये यहीं पे लॉन्ग टाइम पड़े रहेंगे। और ये आपको स्टेकिंग से मुतल्लिक बताता चलूँ कि ये कोई फिक्स स्टेकिंग नहीं है, 3-4% के दरमियान होती है, क्योंकि जहां मैंने स्टेक किए हैं वहां पे जितनी उनकी नेटवर्क में पार्टिसिपेशन होगी, जितना उनको रिवार्ड मिलेगा, उस रिवार्ड का मुझे परसेंटेज वो मेरे साथ शेयर कर देंगे और ये फिक्स नहीं है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको कहा कि जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 500 से $700 के दरमियान है, जो मैंने 15 सेंट पे इसकी वैल्यू थी, 15 से लेके 17-18 सेंट के दरमियान था जब मैंने इसको बाय किया था। अब मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैं सॉरी माजरत चाहता हूं कि क्या ये $5 और $7 को टच कर सकती है या नहीं, $10 को टच कर सकती है कि नहीं, वो मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अभी करके दिखाऊंगा। ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट आपने जब कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपने होल्डिंग की है, आपने देखना हो कि यार 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना जा सकता है या नहीं। आप मेरे इस मेथड को अप्लाई करके आप अपना खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं वो कोइन मार्केट कैप है। इसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है। इसका सिर्फ यही कैलकुलेशन नहीं, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। सबसे पहले आए जी बिटकॉइन। बिटकॉइन बहरहाल जो है वो 50,000 को क्रॉस कर गया। ये मैं भी आपको बताता आ रहा था और जो हमारा टीम मेंबर है उमैर मुनीर वो भी आपको बताते आ रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन में मुख्तलिफ फंडामेंटल्स न्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि इस माह के एंड तक बिटकॉइन जो है वो 50,000 को लाजमी क्रॉस करेगा। और आज फाइनली 50,000 को इसने ब्रेक कर दिया, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखें बिटकॉइन की वैल्यू। तो अब देखना ये है कि क्या ये 50,000 को ब्रेक तो इसने कर दिया, क्या ये कहीं फिर वापस आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ही जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बिटकॉइन नहीं, मैं कैलकुलेशन की तरफ आता हूँ। अच्छा, कार्डानो की इस वक्त जो वैल्यू है वो है 2.82 और इनका जो मार्केट कैप है वो है $90 बिलियन।
और जो सर्कुलेशन, जो इसकी सप्लाई है मार्केट में कॉइन की, वो है 32 बिलियन कार्डानो जो है वो इस वक्त सर्कुलेशन में है। अब इसी तरह अगर इथीरियम का देखें तो इथीरियम की प्राइस है 3343 और कैपिटल जो है वो कार्डानो का 90 बिलियन डॉलर है और इथीरियम का है 391, तकरीबन 392 बिलियन लगा लें डॉलर, यानी कार्डानो से कई गुना ज्यादा, और उसकी सर्कुलेशन सप्लाई भी कम है, यानी 117 मिलियन है। इसी तरह अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की वैल्यू है 50,000, लेकिन बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो है 944 बिलियन डॉलर। ये ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर का जो सरमाया है वो बिटकॉइन के पीछे है। इस वक्त आपको पता है मार्केट का टोटल कैपिटल या टोटल मार्केट कैप कितना है? ये ऊपर ही है, इसी के ऊपर ये आपको यहां पे द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 2.15 ट्रिलियन, यानी पूरी मार्केट का जो कैपिटल है वो है 2.15 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बिटकॉइन। यानी यूं समझ ले कि क्रिप्टो करेंसी में जितना भी सरमाया डाला गया है उसका हाफ तो बिटकॉइन के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब यही वजह है कि जो बिटकॉइन जब कभी पॉजिटिव रंग दिखाता है तो साथ आल्ट कॉइन को भी वो साथ लेके चलता है, और जब कभी वो क्रैश होता है तो साथ दूसरी सारी मार्केट भी क्रैश होती है। इसी को बीटीसी डोमिनेंस बोलते हैं। इसके मुख्तलिफ चार्ट्स वगैरह मेरे चैनल पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ, उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, और दूसरे आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आते हैं। लेकिन अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब तकरीबन $3 को तो ये टच कर रहा है, कोई पता नहीं इस माह के एंड तक $3 को कार्डानो क्रॉस कर जाए अगर न्यूज पॉजिटिव रही तो। अब मैं होप कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि यार ये $5 को जाके टच करे, तो कार्डानो का इस $3 से $5 में टच करने के लिए जो सरमाया चाहिए, क्योंकि देखें यहां पे मैं एक कैलकुलेशन का तरीका आपको बता दूं, आप में से जिस किसी को नहीं पता कि ये जो कॉइन्स की वैल्यू होती है ये कैसे, कौन सी फोर्सेस है जो डिसाइड करती है, इसके ऊपर मैंने बड़ी वीडियो, एक डिटेल वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जिनको इन बेसिक्स का नहीं पता। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। उसकी वजह ये देखें, ये बाइनांस रैंकिंग में तो चौथे नंबर पे है, लेकिन उसकी वैल्यू है वो $467 है, लेकिन ये तीसरे मार्केट कैपिटल में ये तीसरा बड़ा क्रिप्टो कॉइन है, लेकिन इसकी वैल्यू 2.81 है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती हैं। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर भी शायद आपको नजर आ रहा हो। अच्छा, अब यहां से यानी $2 से $2.5 से मैंने $5 लेके जाना है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे जो सरमाया है वो भी डबल करना पड़ेगा। हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसको फिक्स कर देते हैं सिर्फ कैलकुलेशन की खातिर। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कार्डानो को $5 तक लेके जाना चाहता हूं तो मुझे कितना सरमाया चाहिए होगा? अभी ये 2.80 है, यानी ऑलमोस्ट $3 है, तो $90 बिलियन है। अगर हम $90 बिलियन की बजाय इसका डबल कर देते हैं, यानी $180 बिलियन, जो कि इस वक्त करंटली इथीरियम से भी कम है, सिर्फ हम इसमें $90 बिलियन और डाल दें तो हमारे कार्डानो की वैल्यू जो है वो $5 से ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि उमैर मुनीर ने और मैंने आपको जो साइंटिफिक डाटा शेयर किया था, जो कार्डानो के फंडामेंटल्स शेयर किए थे, न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि इस साल के एंड तक मार्केट के एनालिस्ट सारे कह रहे हैं कि कार्डानो लाजमी, सॉरी माफ कीजिएगा, $5 को क्रॉस करेगा। अगर न्यूज़ इसी तरह बुलिश रही तो ये $10 को भी क्रॉस कर सकता है। उसकी वजह यह है कि कोई कार्डानो को $5 को टच करने के लिए कुछ ज्यादा सरमाया नहीं चाहिए, सिर्फ $90 बिलियन ऑलरेडी इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। 12 सितंबर को जब ये अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेंगे, इस बात को जरा गौर से समझिएगा, 12 सितंबर अगले माह की 12 तारीख को जब ये अपने ब्लॉकचेन के ऊपर अलोंजो का मेन नेट लॉन्च करेंगे, जिसपे इथीरियम की तरह, इथीरियम का कैपिटल इतना क्यों है? क्योंकि इथीरियम के ऊपर बड़े बड़े बिजनेस, डीफाई टोकन्स, उसके ऊपर एनएफटीज, उसके ऊपर गेमिंग टोकन्स, उसके ऊपर आईसीओ वगैरह लॉन्च होते रहे हैं। इस वजह से यानी उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर बिजनेसमैन जाके अपने टोकन लॉन्च करते हैं। जब वो टोकन लॉन्च करते हैं, एक तो वो मजीद कैपिटल लेके आते हैं, दूसरा वो अपना कैपिटल भी डालते हैं। इसी तरह अगर कार्डानो ये 12 सितंबर को उनका मेन नेट लॉन्च हो रहा है, अगर वो मेन नेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि जितनी इसकी हाइप है
तो इसको $5 को क्रॉस करना इसके लिए कोई मुश्किल है। $90 बिलियन ऑलरेडी इसके अंदर सरमाया है, और अगर इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो $90 बिलियन मजीद इसके अंदर डालना इट्स नॉट अ बिग डील। खसूसन इस वजह से, ये इन्वेस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने डीफाई टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस, अपने टोकन्स लॉन्च करने इनके कार्डानो के ऊपर, इनके ब्लॉकचेन के ऊपर। तो मेरी नज़र में तो $5 को टच करना तो ये 1-2 माह की मार है, अगर मार्केट इसी तरह बुलिश रहती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, बिटकॉइन दोबारा क्रैश नहीं करता है। अगर मार्केट इसी तरह ऊपर जाती है तो एन मुमकिन है कि मेरा जो इस वक्त 19,000 समथिंग आपको बैलेंस नज़र आ रहा था वो डूडलस के ऊपर, वो जो है वो 38,000 35,000 से ज़्यादा हो सकता है। और टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ $500 से लेके $700। अब आते हैं क्या $10 को कर सकता है? 10 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 3 तो ऑलमोस्ट $3 तो हो गया ना, तो यानी इसको $10 को टच करने के लिए 3.2 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना सरमाया चाहिए होगा? $90 है, $90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये यानी इस वक्त जो इथीरियम का टोटल कैपिटल है $391 बिलियन। अगर कार्डानो का सिर्फ इतना ही, यानी $350 बिलियन ही कार्डानो के अंदर डाल दे, तो कार्डानो की जो प्राइस है वो $10 से ज्यादा जा सकती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं है, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। दूसरा, अब थोड़ा सा इनकी भी मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ, क्योंकि ये भी उमैर मुनीर ने भी आपको स्टेटिस्टिक्स न्यूज़ वगैरह शेयर की थी कि बिटकॉइन जो है वो इस साल के एंड तक मुमकिन है $1 लाख को टच करे। तो बिटकॉइन को $1 लाख को टच करने के लिए जो सरमाया चाहिए, 1 ट्रिलियन तो 50,000 पे 1 ट्रिलियन तो ऑलमोस्ट इसका ऑलरेडी कैपिटल है। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस को 2 गुना कर रहे हैं, ये मैं सर्कुलेशन सप्लाई को फिक्स करके बात कर रहा हूं, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई बड़ा मैटर करती है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। अगर 50,000 को मैंने 1 लाख में करना है तो इसका मतलब है कि मुझे कैपिटल भी डबल करना पड़ेगा। तो इस वक्त 1 ट्रिलियन कैपिटल है, तो बिटकॉइन को $1 लाख को टच करने के लिए तकरीबन इस वक्त जो पूरी मार्केट का कैपिटल है, यानी कितना मैंने आपको बताया था, ये देखिए ऊपर 2.15 ट्रिलियन, जितना इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट का कैपिटल है ना, इतना ही कैपिटल अगर बिटकॉइन में आए तो बिटकॉइन कहीं जाके $1 लाख को टच कर सकता है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार क्या $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट इस पे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई? बिटकॉइन को जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इसको स्टोर ऑफ वैल्यू, एक डिजिटल गोल्ड समझते हैं, तो क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते? इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं कि इथीरियम की प्रेडिक्शन जो है, ये कहा गया था कि इस साल के एंड तक वो 5,000 को या $10,000 को टच कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इथीरियम को $10,000 को टच करने के लिए जितना इस वक्त सरमाया बीटीसी के पास पड़ा हुआ है, यानी $950 बिलियन, इतना ही इथीरियम को तकरीबन $1 ट्रिलियन का बैलेंस चाहिए $10,000 तक उसकी वैल्यू को ले जाने के लिए। तो ये वो एक तो कैलकुलेशन का एक मेथड था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। साथ आप में से कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। इसी तरह मैं कोशिश करता जाऊंगा कि आपको साथ साथ जो मुख्तलिफ मेरे कॉइन्स में जो मेरी होल्डिंग्स है वो मैं आपको शेयर करता जाऊं, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, आप भी क्रिप्टो करेंसी में जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगे तो बड़ा देखभाल के। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूं, मेरे 2-3 पंच लाइनें हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। नेवर सेल एट बॉटम, कभी भी मार्केट क्रैश में सेलिंग नहीं करनी। नेवर बाय एट टॉप, कभी भी किसी क्रिप्टो कॉइन को जब वो ऑल टाइम हाई को टच कर रहा हो उसको बाय नहीं करना। इसी तरह आप अगर यही सिर्फ पंच लाइन वाला यही मेरे मैसेज पे इम्प्लीमेंट करें तो आपको ट्रेडिंग के ज़्यादा नेटिगिटी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो मार्केट से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।